हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एलन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 1.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ। आज मैं 10 नंबर से बनाने वाली हूँ। तो 10 नंबर का 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में है कि निम्न संख्याओं की 2 वर्ग के अंतर में रूप में लिखो। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन ये है कि निम्न संख्याओं के 2 वर्ग के अंतर में रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसको 2 अंतर में उसका रूप में लिखना है, वर्ग का। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 391 इंटू 409 ये है। इसका क्या करना है, 2 वर्ग के अंतर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 391 इंटू 409 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 400 माइनस 9 इंटू 400 प्लस 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 400 में से अगर जो हम 9 घटाएंगे तो कितना जो 391 आ जाएगा। ठीक है, अंक वही है, लेकिन क्या करेंगे कि हम इसको उस तरह से सेट करके बनाएंगे कि सम्स हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये 409 है, तो 400 प्लस 9 तो हमारा ये अंक भी सेम है। तो क्या हुआ, ये दोनों सम अंक हमारा सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 391 है तो 400 में से 9 हम जब घटा देंगे तो आपका 391 हो जाएगा। और यहाँ पे 409 है तो 400 प्लस 9 जोड़ देंगे तो 409 हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मान लो कि हम इसको ए और इसको बी ले लेते हैं, मतलब 400 को ए और 9 को बी हम मान लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लिखी। तो आपको एक फार्मूला पता होगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं जब इसको ए और इसको बी मान लेती हूँ तो देखिए 400 माइनस 9 है और यहाँ क्या है 400 प्लस 9। तो हमारा ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर ए और बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस फार्मूला में इसको पुट करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 4x प्लस 3y और क्या है 2x माइनस 3y। तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका इससे गुना कर देंगे। पहले 4 से इसका गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी का 8x स्क्वायर प्लस और फिर ये 3y से फिर अब 2 का गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 3 और 3 दूनी का 6 6y। अब फिर 4 से अब ये 3y का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। तो 4 3 12 xy माइनस, अब ये 3 से करेंगे तो 3 का 9 9y स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है 8x स्क्वायर प्लस 6xy, ये क्या है प्लस में है, और 12xy माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो 8x स्क्वायर और माइनस, क्योंकि यहाँ से इसका घटा रहे हैं हम, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए 6 में से 6xy में से 12xy हम घटाएं तो कितना हो जाएगा 6xy ही हो जाएगा माइनस 9y का स्क्वायर। यहाँ पर 8x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 9x स्क्वायर यहाँ पे हम लिखें तो क्या हुआ, यहाँ पर एक स्क्वायर ज़्यादा है, यहाँ पे एक x स्क्वायर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक x स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद हम फिर से वही अंक वहाँ पर से वही उतार देंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में सजा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x 3y माइनस 3y का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको x स्क्वायर को a और y स्क्वायर को b ले लिए थे। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए थे इसको। ठीक है, लेकिन ये देखिए x स्क्वायर 2ab, देखिए 2 गुणे 3 से हम इसको गुना किए, क्या 2 दूनी का 6
6x² ये हो गया जो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर 9y² तो क्या हुआ 3y का स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्गमूल क्या होता है 9, 3 × 3 = 9 होता है, ठीक है। और y का स्क्वायर का सेम ही हो गया, इसलिए यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर लिख दिए हैं, 3y का इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² - x + 3y का स्क्वायर आंसर। कैसे ये हुआ, ये कैसे हुआ, देखिए हम इसको a लिए और 3y को b लिए, ठीक है। तो a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये हो गया a² 2ab b²। तो a + b का स्क्वायर मतलब x + 3y का स्क्वायर, हम इसको a ले लिए थे और इसको b मान लिए थे, इसको a और इसको b। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b², इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे ये a और ये b हो गया, ये 2ab हो गया। तो ये इसीलिए हम इसको फॉर्मूला में इसको डाल दिया और ये क्या किया हम 9x² का यहाँ पे वर्ग ले लिए, तो 3x² आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है इसका। ये हमारा 2 नंबर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर की तरफ चलते हैं। टेन का 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर x दे दिया है, ठीक है। तो x दे दिएगा, इसका क्या करें 2 वर्ग का अंतर रूप निकालना है x का। तो हम यहाँ पर x × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जो हम 1 से x का गुना करते हैं तो उसका मान x ही होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1 से ही ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि AB = क्या हो जाएगा a + b/2 का स्क्वायर माइनस a - b/2 का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर ये फार्मूला का उपयोग करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर इस फार्मूला का, यहाँ पर जो फार्मूला है इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं x तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं x = क्या हो जाएगा x + 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 1/2 और प्लस x - 1/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका x + 1/2 माइनस x - 1/2। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये हम लोग क्या किए x, इसको ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हम बताए थे कि प्लस माइनस आ जाते हैं, वही वाला फॉर्मूला इसको यहाँ पर आ गया, तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर 2 लसपा ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा x + 1 प्लस x - 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + 1 और x + 1 हो जाएगा माइनस x + 1, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये x आपका माइनस में, ये प्लस में है, तो कट गया, ठीक है। कट गया तो क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये x और ये x है, ठीक है। ये 2 और ये माइनस है, तो ये आपका माइनस प्लस है, तो ये कट गया। तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 2x बच गया, 2x/2। और इधर क्या बच गया आपका, इधर बच गया आपका ओनली 2/2, ठीक है। 2/2 बच गया। तो हम क्या पाते हैं यहाँ पर, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, इधर बच गया आपका 2x/2, यही रह गया ना। तो क्या हो जाएगा, इधर ये 2x/2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x × 1 = x, ठीक है। ये हमारा आंसर। मैं आपको इसको पूरा अच्छे से समझा दी हूँ कि आपको कहाँ कैसे कौन सा फॉर्मूला सेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको कहाँ समझ में नहीं आता, फिर से मैं आपको वहीं से बताने का कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम।
11 का 1, 11 में क्वेश्चन क्या है, उत्पादन विश्लेषण करें। ठीक है, हमको इसका क्या करना है, उत्पादन विश्लेषण। हमको इसका उत्पादन विश्लेषण करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 225m स्क्वायर माइनस 100n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये है 225m स्क्वायर माइनस 100n स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, इसका हमको उत्पादन विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना है 225m स्क्वायर और ये 100n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा ये है, तो हम यहाँ पर 25 अगर जो कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर जो हम 25 यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं 225। देखिए अगर जो हम यहाँ पे 25 कॉमन ले रहे हैं तो 25 का 9वां बार में आता है। ठीक है, और 25 100 आपका 25 चौक 100। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर 25 को कॉमन ले रहे हैं तो 225 आपका 9 बार में आएगा और 100 4 बार में आएगा। तो चलिए हम इस तरह से आपको दिखा दे रहे कैसे लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 25 सेकेंड ब्रैकेट यूज़ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 बार में 225 आता है, तो यहाँ पर जो है 9m स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 25 कॉमन लिए हैं और माइनस 100 कितने बार में आता है आपका 4 बार में, तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसका वर्ग करना है। अगर जो हम इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है उत्पादन विश्लेषण करना है, तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे 25 का कॉमन लिए तो 225 के पहाड़े में 9 बार में आता है, तो 9m स्क्वायर सेम वही बात हो गया। और ये कॉमन लिए तो 25 आपके पहाड़े में 4 बार में आता है 100, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, हम इसको वर्ग निकाल लेते हैं। तो वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 25 वैसे ही लिखते हैं और ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 9 का हो जाएगा 3m का स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका वर्ग निकाल लिए। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम अब इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, 3m स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर है। तो हमको ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है, हमको ये वाला फार्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। दिख रहा है ना आपको, मतलब हम इसको a लिख लेते हैं, इसको b लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 3m, क्योंकि यहाँ पे हम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3m का स्क्वायर है और 2n का स्क्वायर है, तो हमको दिख रहा है ना ये वाला फार्मूला यहाँ पर। तो हम इसको a और इसको b ले लिए। ठीक है, तो ले लिए तो हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। तो यहाँ पर जगह 25 कॉमन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 25 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3m स्क्वायर मतलब इस सारे फार्मूला में इसको पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 2n, क्योंकि ये a और ये b है, और ये हो जाएगा 3m माइनस 2n। ठीक है, ये हमारा आंसर है, कितना 11 का 1 नंबर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम पहले इसको देख ली कि कौन से फार्मूला सेट हो रहा है, तो फार्मूला सेट हो जाने के बाद हम इसको फार्मूला में निकाल दिए और इसलिए हमारा आंसर है। यहाँ पे 25 हम कॉमन लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी कि आपको कहाँ से कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर और क्या है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25x स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या है, हमारे ये दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, जो ये हमारे स्क्वायर में है तो इसको हमको क्या करना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, तो हम इसको वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, ये 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए 1 लिख देंगे वैसे ही, और नीचे क्या करेंगे 3, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 3, और ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 5x स्क्वायर माइनस 1/2
जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, हम दिखा रहे हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर और क्या है, ये बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये हमारा 5x हो गया a और ये हमारा b हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे, पुट कर देंगे इस वाले में। तो देख क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 1/3 yz और 5x माइनस 1/3 yz, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर का भी आंसर आ गया। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं हम। थ्री नंबर क्वेश्चन है 7ax का स्क्वायर प्लस 14ax प्लस 7 है, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है, सब में 7a क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि सब में 7a है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7a कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे 7ax स्क्वायर है, तो 7 हम कॉमन लें तो 7 यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे 14ax है। तो मतलब 7 जब यहाँ पे कॉमन लिए तो 7 दूनी का 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 7a कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बच गया। अब 7a कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम इसको a और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको a और इसको b मान रहे हैं तो क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। तो अगर जो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, इसलिए यहाँ पे हम 1 ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे 2a, अगर जो 2 इंटू a और b करते हैं, मतलब हम x को a माने थे और 1 को b, ठीक है। यहाँ पर x को a और 1 को b माने थे, ठीक है। तो हम अगर जो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको a और इसको 1 को b ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2ab, तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2a 1 एक्स है और 1 क्या है, b है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो हम और जो करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 2 से अगर जो 1 का गुणेगा तो 1 ही रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है। और 1 का यहाँ पर स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला दिख रहा है, तो हम इसको इस तरह से इस फार्मूला में इसको दिखा सकते हैं कि हमारा ये फार्मूला है जो कि हमारे यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी है। तो दिखाएंगे हम ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू 7a x प्लस 1 और x प्लस 1, यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, क्वेश्चन है हमारा 3x4 पावर माइनस 6x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3a का पावर 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले रहे हैं, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a का पावर 4, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो ये 2ab हो गया। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर स्क्वायर में लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 कॉमन फिर से x प्लस a x माइनस a, और हो जाएगा यहाँ पर x प्लस a और x माइनस a, क्योंकि यहाँ पर सबका स्क्वायर दिया गया है, ये a है, इक्वल टू 3 कॉमन है x प्लस a का स्क्वायर और x माइनस a का स्क्वायर, हमारा 4 नंबर का आंसर है।
ठीक है, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊंगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से वहीं से बता दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।